जीवन में ऐसे पल आते हैं जब हम बाहर से बिल्कुल ठीक लगते हैं, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं टूट चुके होते हैं। हम मुस्कुरा रहे होते हैं, लेकिन हमारी आत्मा रो रही होती है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं ऐसी पुस्तक द कैलवरी रोड, जिसे लिखा है रॉय हसन द्वारा। वे इंग्लैंड के थे, लंदन में 1908 में जन्मे थे। उन्होंने व्यावसायिक बैंकिंग में काम किया और बाद में पूरी तरह से सेवा कार्य में समर्पित हो गए। इस पुस्तक को पहली बार 1950 के आसपास प्रकाशित किया गया था और अब ये अनेक भाषाओं में उपलब्ध है। रॉय हसन द्वारा लिखी गई किताब टूटा हुआ मन हमें याद दिलाती है कि सच्चा जीवन तब शुरू होता है जब हम स्वीकार करते हैं कि हम स्वयं पूर्ण नहीं, बल्कि हमें प्रभु यीशु मसीह की पूर्णता की आवश्यकता है। तो चलिए अपने आत्मिक सफर पर चलते हैं। अपने टूटे हुए दिल के बावजूद यहाँ एक व्यक्ति सोच रहा है, सब ठीक है, मैं संभाल लूंगा। लेकिन इस सोच को न लोग समझ पाए, ना वह खुद। वह अपने अहंकार, अपने स्वाभिमान, अपनी बुद्धि में जी रहा था, पर अंदर से टूट और सूख चुका था। पवित्र बाइबल हमें सिखाती है, भजन संहिता अध्याय 34 और उसके 18 वचन में, यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। प्रभु उनके पास आते हैं जो अंदर से टूट चुके होते हैं, क्योंकि टूटा हुआ मन ही वह भूमि है जहां उनका आशीर्वाद उग सकता है। रॉय हसन अपनी पुस्तक में लिखते हैं कि सच्चा पुनरुत्थान तब शुरू होता है जब हम टूटने को तैयार हो जाते हैं। टूटना मतलब कमजोर हो जाना नहीं, टूटना मतलब यह मान लेना कि मैं स्वयं से नहीं चल सकता, मुझे प्रभु की आवश्यकता है। पवित्र बाइबल हमें बताती है कि क्रूस पर यीशु ने अपने आप को तोड़ डाला। उन्होंने कहा, हे पिता, यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तो भी मेरी नहीं परंतु तेरी ही इच्छा पूरी हो। लूका की किताब उसका 22 अध्याय उसके 42 वचन में ये लिखा है। और यही वह क्षण था जहां से मानवता का उद्धार शुरू हुआ। जब हम भी कहते हैं, हे पिता, यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तो भी मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो, तो हमारा अहंकार टूटता है, हमारी आत्मा मुक्त हो जाती है। हम सब अपने आप को सिद्ध दिखाना चाहते हैं। हम चाहते हैं लोग कहें, यह व्यक्ति तो बहुत आध्यात्मिक है। लेकिन सच तो यह है कि जब तक हम अपनी कमजोरियां छिपाते रहेंगे, प्रभु की सामर्थ हम में काम नहीं कर सकती। पवित्र बाइबल हमें बताती है 2 कुरिन्थियों उसके 12 अध्याय उसके 9वें वचन में कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है, क्योंकि मेरी शक्ति तेरी निर्बलता में सिद्ध होती है। प्रभु की शक्ति हम में तब तक उतरती है जब तक हम अपनी निर्बलता को स्वीकार न कर लें। रॉय हसन अपनी किताब में लिखते हैं, जब तक हम टूटे और खाली नहीं होंगे, हम भर नहीं सकेंगे। जैसे बीज मिट्टी में टूटे बिना अंकुरित नहीं हो सकता, वैसे हमारी आत्मा भी क्रूस के नीचे झुके बिना जीवित नहीं हो सकती। टूटना मतलब रोना नहीं, टूटना मतलब स्वीकार करना, हाँ प्रभु, मैं गलत था। कभी कभी हम दूसरों से भी क्षमा मांगने से कतराते हैं, क्योंकि हमारा अहंकार हमारे अंदर दीवार बना देता है। अब आप अपने अपराध को छिपाते नहीं, बल्कि प्रकाश में लाते हैं।
तो प्रभु का अनुग्रह आपके अंदर जीवित हो उठता है। पवित्र बाइबल हमें बताती है, पहला यूहन्ना उसका 1 अध्याय उसके 9 वचन में, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह विश्वास योग्य और धर्मी है कि हमारे पापों को क्षमा करेगा। इसलिए मेरे भाई और बहनों, अगर आप भी किसी गलती का भार लिए बैठे हैं तो आज ही उसे प्रभु के सामने रख दीजिए। उन्हें कहिए, प्रभु मैं टूटना चाहता हूँ, मुझे फिर से जोड़कर और नया बना दो। जब कोई दिल से टूटता है तो सिर्फ रोता नहीं, वह नया हो जाता है। टूटा हुआ मन ही सबसे सुंदर भेंट है जो हम प्रभु को दे सकते हैं। और फिर देखिए प्रभु कैसे उसी टूटी हुई आत्मा से नई सृष्टि रच देता है। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो गया। दूसरा कुरिन्थियों उसका 5 अध्याय उसके 17 वचन हमें इस प्रकार बताता है। राय हसन कहते हैं, टूटा हुआ व्यक्ति अपने अहंकार से मुक्त हो जाता है। वह अब दूसरों से झगड़ता नहीं बल्कि प्रेम करता है। आइए हम इस प्रार्थना के क्षण में चलते हैं और प्रभु यीशु के सामने अपने टूटे हुए मन को रखते हैं। हे मेरे प्रभु यीशु, आज हम तेरे सामने आते हैं अपने टूटे हुए मन के साथ। हमें क्षमा कर कि हमने अपना अहंकार तेरे ऊपर रखा। हमें सिखा कि कैसे टूटना है, कैसे झुकना है और कैसे तेरे क्रूस के नीचे जीना है। हमें बना दे वही लोग जिनके टूटे मनों को तेरे प्रेम के अनंत सागर तक पहुंचाए और एक नया दिल दे जिसमें प्रेम के साथ साथ तेरा अनुग्रह और शांति पाए। आमीन। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज हमने सीखा टूटना हार नहीं है बल्कि विजय का आरंभ है। क्रूस का मार्ग हमारे झुकने से शुरू होता है और वहीं से स्वर्ग का द्वार खुलता है। अगर आज आपके दिल में भी यह अनुभव जागा है तो कमेंट लिखिएगा, प्रभु मुझे टूटना है। और अगर आप ऐसे आत्मिक कहानियां सुनना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्रभु आपके साथ है, बस आप अपने दिल के दरवाजे खोले रखिएगा। टूटा हुआ मन ही वह दरवाजा है जहां से प्रभु अंदर आते हैं। जब हम टूटते और झुकते हैं तभी प्रभु हमें ऊंचा उठाते हैं। यही है कैलवरी रोड यानी क्रूस की और पहला कदम। तो मिलते हैं अगले अध्याय में। जय मसीह।